तो दोस्तों चोला फाइनेंस ने अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट को डिस्क्लोज कर दिया है। आइए देखते हैं इसके डाटा को। कंपनी ने डाटा यहाँ पर करोड़ में अनाउंस किया है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, कंपनी ने यहाँ पर ड्यू डेट का भी अनाउंस किया है। कुछ ज़्यादा बड़ा ड्यू डेट नहीं है, मात्र 70 पैसे प्रति शेयर के हिसाब से। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कंपनी के रेवेन्यू के बारे में। तो कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 6,709 करोड़ का रेवेन्यू रिप्रेजेंट किया था ऑपरेशन के थ्रू। और अगर हम पिछले क्वार्टर 4 की बात करें तो उसमें कंपनी ने 5,388 करोड़ का। और जब अब की बात करते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू 7,025 करोड़ का में देखने को मिला है। अगर हम इसे साल दर साल के तौर पर देखें तो इसमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। और अगर क्वार्टर के बेस पर देखें तो भी इसमें तेज़ी देखने को मिली है। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चे के बारे में। तो कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 5,348 करोड़ के खर्चे किए थे। और अगर हम पिछले क्वार्टर 4 की बात करें तो उसमें कंपनी ने 4,055 करोड़ के। और जब अब की बात करते हैं तो कंपनी के खर्चे 5,414 करोड़ के में देखने को मिले हैं। अगर हम इन्हें साल दर साल के तौर पर देखें तो इनमें हल्की सी तेज़ी देखने को मिली है। और अगर हम क्वार्टर के बेस पर देखें तो भी इनमें हल्की सी तेज़ी देखने को मिली है। फिर भी ये ऑलमोस्ट कंपनी के कंट्रोल में नज़र आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कंपनी के NII के बारे में, यानी नेट इंटरेस्ट इनकम के बारे में। तो कंपनी का NII इस क्वार्टर में निकल के आया है 3,056 करोड़ का। और मार्केट का अनुमान था 3,071 करोड़ का। तो ये उसी के आसपास है, कुछ ज़्यादा बट गिरा नहीं है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट के बारे में। तो कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 1,086 करोड़ के प्रॉफिट किया था। और अगर हम पिछले क्वार्टर 4 की बात करें तो उसमें कंपनी ने 1,058 करोड़ का। और जब अब की बात करते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़कर 1,266 करोड़ का में देखने को मिला है। अगर हम इसे साल दर साल के तौर पर देखें तो इसमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। और अगर वहीं क्वार्टर के बेस पर देखें तो भी इसमें तेज़ी ही देखने को मिली है। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कंपनी के EPS के बारे में। तो कंपनी का पिछले क्वार्टर में 13 रुपये के आसपास का EPS था। और अगर हम पिछले क्वार्टर 4 की बात करें तो उसमें कंपनी का EPS 12.5 रुपये के आसपास। और जब अब की बात करते हैं तो कंपनी का EPS 15 रुपये के आसपास में देखने को मिला है। वैसे कंपनी के नंबर यहाँ पर अच्छे आते हुए नज़र आए हैं। कंपनी का रेवेन्यू भी अच्छा खासा बढ़ता हुआ नज़र आया है। और अगर कंपनी के खर्चे देखें तो वह भी अच्छा कैसे कंट्रोल में नज़र आ रहे हैं। और अगर कंपनी का प्रॉफिट देखें तो वह भी बढ़ता हुआ ही नज़र आया है। वैसे अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।